हेलो फ्रेंड, भविष्य मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में। तो उससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज स्किल, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और रेमेडियल टीचिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। ये प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे वीडियो हैं, उनको देख लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक को ना कंप्लीट करा रहा है वो। एकदम से आपको डीपली नॉलेज तो नहीं दे रहा है, लेकिन एक आइडिया आपको बता दिया जा रहा है कि इस शब्द का ये मतलब होता है और इसको इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं करके उसमें बताया गया है। और एकदम से आपको डीप में और पढ़ना है इसको, तो सबसे पहले इस बेसिक को पढ़िए। उसके बाद ना किसी बुक को या फिर कहीं से भी और यूट्यूब चैनल से आप लोग बिल्कुल और डीप से उसको पढ़ सकते हो। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको बाकी वीडियो को देखोगे तब समझ में आ जाएगा। मेरे वीडियो में क्या है, एकदम बेसिक से बताया गया है, एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस वीडियो से वही लाभ होगा कि दूसरे बुक या कुछ चीज़ को पढ़ने से ना, या एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को देखने से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ पूछ रहा है करके। उसके बाद आप लोगों को उसका आंसर छांटना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें टीचिंग मटेरियल के लिए। तो सबसे पहले इसमें आता है टीचिंग मटेरियल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहायक शिक्षण सामग्री। मतलब पढ़ाते समय जो आपकी सहायता करे ऐसा सामग्री। ये तो समझ गए होंगे आप लोग सब, डीएड वगैरह बीएड किए हैं तो उसके क्या गुणधर्म होना चाहिए वो सब आप हिंदी में जानते हो, लेकिन इंग्लिश में उसी को देखिए। इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, मतलब कम खर्चीला होना चाहिए, अप टू डेटेड होना चाहिए, मतलब पुराना नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। ठीक है, पोर्टेबल होना चाहिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने योग्य होना चाहिए। जैसे आप किसी पेड़ के बारे में बता रहे हो, ठीक है, तो उस पेड़ का, जैसे नीम के पेड़ के बारे में बताना है, वो सहायक शिक्षण सामग्री में है, तो आप एकदम बहुत बड़ा वाला नीम का पेड़ थोड़ी लेके आ जाओगे जी, ताकि ले जाते मत बने। नीम का छोटा सा पौधा ला के आप उसको बता सकते हो। ठीक है, इस तरह से मतलब पोर्टेबल, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके उसको। वो लर्नर को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, एकदम सही एक्यूरेट होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, ताकि लर्नर को समझ में आ जाए। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको ना 3 कैटेगरी में हम लोग बांट दिए हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी में कौन कौन से देखिए। पहला में है एक ऑडियो, ठीक है, एक विजुअल। एक ऑडियो और विजुअल, मतलब ऑडियो मतलब केवल सुनाई देने वाला, जैसे कि ह्यूमन आवाज़, मनुष्य का आवाज़, टेलीफोन में बातचीत करने से सुनाई देता है, और रेडियो, ये सब क्या है, ऑडियो में आता है। ऑडियो मतलब सिर्फ आवाज़। विजुअल मतलब सिर्फ देख सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया। टेक्स्ट बुक मतलब वही अपना पुस्तक। और एनिमेशन हो गया। एनिमेशन मतलब कैसे प्रोजेक्टर में एनिमेशन लगा है, ठीक है, और उसमें आवाज़ नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, एनिमेशन में आता है। अब मैगजीन वगैरह हो गया, और न्यूज़पेपर हो गया, चार्ट पेपर हो गया, जितना भी प्रिंट मटेरियल है, प्रिंट लेने के बाद वाले, वो सब क्या है, विजुअल में आ जाएगा। मैप हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब विजुअल में आएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको समझ गए होंगे। और इसको देखिए, ऑडियो और विजुअल दोनों, मतलब सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। सिंपल है यार बहुत। एक टेलीविज़न है और एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर वगैरह है। ठीक है, इसमें प्रोजेक्टर भी आ जाएगा जिसमें आवाज़ भी रहे। तो इस तरह से बहुत सिंपल है। क्या है, इंग्लिश में है, हिंदी में तो आप लोग सभी जानते हो, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। ऑडियो मतलब केवल आवाज़ वाला, केवल दिखाई देने वाला, और आवाज़ और दिखाई देने वाला दोनों, इसको ऑडियो और विजुअल बोलते हैं। ठीक है, इससे संबंधित इस तरह से, जैसे टेक्स्ट बुक सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पुस्तक में अलग से सिलेबस में उसको दे दिया है, टेक्स्ट बुक और मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया तो आप लोग समझ ही गए होंगे, कंप्यूटर में है या फिर प्रोजेक्टर में, मतलब जिसमें आवाज़ के साथ साथ दिखाई भी दे, वो क्या है, मल्टीमीडिया में आएगा। ठीक है, इसमें अभी देखिए टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में एक निश्चित सिलेबस होना चाहिए। ये टेक्स्ट बुक ना वन ऑफ टूल है, केवल और केवल टूल नहीं है, टूल में से भी एक है। यही बताया ना, विजुअल में आया था, विजुअल के एग्जाम्पल में। और ये एज के अनुसार होना चाहिए, हेल्प करने वाला होना चाहिए, सिंपल भाषा का इसमें प्रयोग होना चाहिए,
सब्जेक्ट मैटर से इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव, मतलब सब्जेक्ट जो है ना इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। इस तरह से टेक्स्ट बुक का गुण धर्म है। ठीक है, टेक्स्ट बुक मतलब वही जी पुस्तक जिसमें ना सिलेबस तो होता ही है, यह एक प्रकार से टूल भी है, केवल टूल नहीं है। ठीक है, लिमिट एज के लिए लिमिट बुक होना चाहिए, टेक्स्ट बुक होना चाहिए। अब जैसे 5वीं के बच्चों के लिए 10वीं को थोड़ी ना पढ़ाओगे, 5वीं के बुक के लिए 5वीं क्लास के लिए 5वीं के बुक ही पढ़ाओगे। ठीक है, हेल्प करने वाला होना चाहिए, सिंपल भाषा का उसमें प्रयोग होना चाहिए, ज़्यादा बहुत कठिन भाषा नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर से इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को पूछ लिया था अभी जो टेट हुआ है ना 2020 में, जिसका पेपर अभी हुआ है 22 में। ठीक है, उसमें पूछा गया था ब्लैक बोर्ड, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, ग्राफ्स एंड इन प्रोग्रेस डिफाइंड अस। देखिए, ये सब किसका उदाहरण है, ये बोल रहा है। ऑडियो का है क्या? नहीं। कंप्यूटर स्टैंड का है? नहीं। तो क्या है, ये विजुअल है। यही बताया, ऊपर में ये दिखाई देने वालों में से एक है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कितना सिंपल पूछा था, पेपर 2 में पूछा था इसको। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन इस प्रकार है, इन द प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक के बारे में पूछा है। ओनली टूल नहीं, केवल और केवल मात्र टूल नहीं है वो। ठीक है, वन ऑफ द टूल्स, हाँ टूल में से एक है। ठीक है, पहले भी ज़्यादा इसको जोर दे के बताया हूँ आप लोगों को ऊपर में, ये केवल टूल नहीं है, टूल में से एक है। ठीक है, इस तरह से पूछा था इसको, देखिए 2019 में पेपर 1 में। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। मेरा वीडियो से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप शब्दों से आप कैसे खेलोगे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता था या इंग्लिश को उन लोग छोड़ देते थे, तो कम से कम मेरे इस वीडियो से उनको थोड़ा बहुत तो लाभ होगा ही। और ज़्यादा आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो बहुत सारे और चैनल है, मेरे वीडियो को देखने के बाद पढ़ोगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन नाट लिखा है, एडवांटेज ऑफ टीचिंग थ्रू अ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से क्या फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ग्रुप वर्क गिवन गुड कवर फॉर चैट एंड गोसिप। ठीक है, इसका मतलब होता है गपशप मारने वाला। कुछ फ़ायदा होगा क्या? नहीं होगा। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, इसको आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, पहला में इट गिवन रूम फॉर ग्रुप एंड क्लास डिस्कशन। क्लास डिस्कशन एकदम पॉजिटिव वर्ग है। ये अगर ये नाट नहीं रहता तो ये आता। ठीक है, पॉसिबिलिटी ओरिजिनल का बात हो रहा है, ये भी इंटरेक्शन का बात हो रहा है, एकदम पॉजिटिव वर्ग है। क्रिएटिविटी भी एकदम पॉजिटिव वर्ग है। तो बचा कौन? बचा 4, जिसमें ये इससे पकड़ सकते हैं गपशप मारने। कोई फ़ायदा है क्या टेक्स्ट बुक से गपशप मारने वाला? कुछ फ़ायदा नहीं है। देखिए, इसको पूछा था CG टेट 2016 में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन अभी मैं देखा हूँ 2019 में और 2020 में इसको पूछा है, तो हो सकता है इस बार भी कुछ आ जाए। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।